जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12 डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक की यूनिट 9 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यूनिट 9 में आपको 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन और 4 मार्क के 1 क्वेश्चन आएंगे। राजस्व बजट में शामिल है। राजस्व बजट जो होता है इसमें आपकी राजस्व से संबंधित मदें शामिल होंगी। अब आपको पता है कि बजट में क्या शामिल होता है, प्राप्ति और व्यय। अब राजस्व बजट है तो कौन सी प्राप्ति और व्यय, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय जो है शामिल होगी। तो इसका आंसर होगा द। सरकार द्वारा उधार लेना है। सरकार जब उधार लेती है तो उसे हम किस मद के अंतर्गत लेते हैं, तो उसे हम पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत लेते हैं। क्योंकि उधार हम लंबी अवधि के लिए लेते हैं तो वो पूंजीगत प्राप्ति होगी। वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती हैं कहलाती हैं। देखिए, कर के अतिरिक्त क्या होगी, गैर कर, तो वो क्या कहलाएगी, गैर कर प्राप्तियां। ट्रिक्स से आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगी। जैसे राजस्व बजट में आप राजस्व ढूंढ लेंगे और ये दोनों में है तो इसका आंसर ये होगा। सरकारी उधार लंबी अवधि के लिए लेते हैं। लंबी अवधि का संबंध किससे होता है, पूंजीगत प्राप्ति से। कर के अतिरिक्त क्या होगा, गैर कर प्राप्तियां। उस कर को क्या कहा जाता है जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने आय कमाई, अब उसने उसमें से इनकम टैक्स चुकाया, तो इसका भार किस पर पड़ा, इसी व्यक्ति पर पड़ा। तो इसे चूंकि इसी पर इसका भार पड़ा और इसी ने इसे चुकाया तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। फिर है बजट आधिक्य। किसे कहते हैं, आधिक्य का अर्थ क्या होता है, जैसे आपके पास पैसे अधिक कब होंगे, जब आप व्यय कम करेंगे आय से, तो आपके पास आधिक्य हो जाएगा। ऐसे ही सरकार का है, जब सरकार की प्राप्तियां अधिक हैं और व्यय कम है तो क्या हो जाएगा, आधिक्य की स्थिति निर्मित हो जाएगी। संपदा कर है। संपदा कर जो है किसी संपत्ति पर जो संपत्ति का ऑनर होता है उसी को चुकाना होता है। तो ये क्या है, एक प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि जिस पर लगाया जाता है वही इसका भुगतान करता है। ऋण पर ब्याज किस प्रकार की प्राप्ति है, तो यह पूंजीगत प्राप्ति है। ऋण पर ब्याज कैसी प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत व्यय का संबंध किससे होता है, दीर्घकाल से। पूंजीगत व्यय का संबंध लंबी अवधि से होता है। अनुमानित व्यय, संतुलित बजट में क्या होता है, अनुमानित व्यय और अनुमानित प्राप्ति दोनों बराबर होती हैं। घाटा जब आपको कब लगता है, जबकि आपकी आय जो है वो कम हो और व्यय जो है वो आपका ज़्यादा हो। तो आप यदि आय में से व्यय घटा देंगे तो व्यय माइनस में आएंगे और माइनस में जो व्यय आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, घाटा। वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किसके अंतर्गत आता है, योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। पूंजीगत व्यय, यदि आपने अंश पत्रों की बिक्री की है, अंश पत्रों में विनियोग किया है तो आप लंबे समय तक उसमें विनियोजित रहेंगे, इसलिए ये कौन सा व्यय होगा, पूंजीगत व्यय। कर राजस्व कैसी प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति है। राजस्व। उधार लेना कैसी प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि लंबे समय के लिए उधार लेते हैं हम। कानून एवं व्यवस्था कैसा व्यय है, गैर विकासीय व्यय। मतलब सरकार कानून व्यवस्था बनाती है तो उससे विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गैर विकासीय व्यय कहा जाता है। सत्यासत्य, ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्ति है, यह सही कथन है, क्योंकि ऋण की वसूली लंबी अवधि से संबंधित है, इसलिए पूंजीगत प्राप्ति है। भारत में सरकारी बजट केवल केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यह गलत कथन है, क्योंकि केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी बजट को प्रस्तुत करती है। बजट में
आय और व्यय का विवरण होता है, यह सही कथन है। राजस्व प्राप्तियों में कर प्राप्ति तथा गैर कर प्राप्ति दोनों शामिल होती हैं। तो राजस्व प्राप्ति जो है उसमें कर और गैर कर दोनों प्राप्तियां शामिल होती हैं, सही कथन है। फिर है सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय होने, मतलब अनुमानित आय अधिक है और व्यय क्या है, कम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, आधिक्य का बजट कहेंगे। सरकारी बजट का अर्थ है, बजट क्या होता है, जिसमें सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है। अब ये प्राप्ति और व्यय का विवरण कैसा होगा, एक वर्ष के दौरान सरकार ने कितनी आय प्राप्त की है, कितने व्यय किए हैं, इसका विवरण जिस प्रलेख में होगा उसे हम सरकारी बजट कहेंगे। हमारे देश में सरकारी जो बजट होता है उसकी अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। संतुलित बजट, संतुलन की अवस्था कब होती है, जब दो चीज़ें एक बराबर हों, यानी जो एक्सपेंडिचर है और जो इनकम है, सरकार की प्राप्ति और व्यय दोनों बराबर होंगे, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय दोनों बराबर होते हैं, तो हम उसे संतुलित बजट कहते हैं। आधिक्य का बजट कब होता है, जब आपके पास आय ज़्यादा है और आपने व्यय कम किया है। ऐसे ही सरकार की सार्वजनिक आय ज़्यादा है, व्यय कम है, तो हम उसे आधिक्य का बजट कहते हैं। ये निशान आपको ध्यान से लगाना है। घाटे का बजट कब होगा, जबकि आपने व्यय तो ज़्यादा कर दिया है और आय आपकी कम है, तो घाटे का बजट। निशान आप कैसे लगाएंगे, जो चीज़ ज़्यादा है उसकी तरफ ये मुंह उसका खुला होगा, व्यय ज़्यादा है, घाटे के बजट में निशान ऐसा होगा, व्यय की तरफ खुला, और यदि आधिक्य का बजट होगा तो आय की तरफ आप खुला कर देंगे। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी को समझाइए। तो जीएसटी क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की जब हम पूर्ति करते हैं तो उन पर जो कर लगता है, एक अप्रत्यक्ष कर है और ये व्यापक है क्योंकि पूरे देश में लगता है। गंतव्य आधारित है, मतलब जहां अंतिम वस्तु पर लगाया जाता है, और या फिर ये क्या होता है, हर मूल्यवर्धन, जैसे कि आपके कपास से आपने कपड़ा बनाया, कपड़े से शर्ट बनाई, तो हर स्तर पर जितना मूल्यवर्धन होगा उस पर ये कर लगाया जाएगा। आप इतना भी याद करेंगे तो चलेगा कि ये क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है, ये व्यापक है और गंतव्य आधारित कर है। थैंक यू।